गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर नंबर 3 डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमारा एक जो पार्ट है उसका वो पूरा हो चुका है। ठीक, जो हमने पूरा किया है वो है इलेक्ट्रोलाइट सेल। अब नया जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल, इसमें डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सेल ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइट सेल। एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ेंगे, देखो इसमें भी ठीक इसी प्रकार से दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये 11th क्लास में भी आपने स्टडी किया है। और इनको हम गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देंगे। दिस इज एनोड and this is cathode। ठीक है बच्चों, जैसे एनोड मैंने लिया जिंक का और ये मैं लेता हूं Cu का। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल। और ये कॉपर का, इसमें देखो उल्टा होता है, उससे अपोजिट होता है। एनोड इसमें नेगेटिव और कैथोड इसमें पॉजिटिव। ठीक, दोनों एपरेटस को हम साल्ट ब्रिज से अटैच कर देते हैं। दिस इज साल्ट ब्रिज। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है साल्ट ब्रिज का? मेंटेन इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो को बनाए रखेगा। ठीक, इसमें जो ये Zn का है तो ZnSO4 का सॉल्यूशन और इसमें CuSO4 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एनोड पे वही ऑक्सीडेशन और यहां पे वही रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और यहां पे रिडक्शन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको प्रॉब्लम आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो लोन याद रखे, LOAN, लोन। लोन में L का मतलब है लेफ्ट साइड, O का मीनिंग है ऑक्सीडेशन
और ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नेगेटिव। एन का मतलब है नेगेटिव। अब सबसे पहले रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी देखिए, एनोड पर कौन है, Zn2 प्लस आयन है ये, और ये जो है ये मेटल किसकी है, Zn की। जैसे ही ये कोई भी आयन इससे कोलिजन करेगा, टकराएगा, ठीक है, तो यहां से ये जो ये मेटल का Zn है, ठीक है, दिस Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एंड रिलीज टू इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। आफ्टर दिस दिस टू इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से है, एनोड टू कैथोड, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कैथोड के पास आ गया। यहाँ पे रिएक्शन ऑन कैथोड क्या होगा, Cu2 प्लस गेन दीज टू इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन, एब्सोल्युटली राइट। और कैथोड प्रोडक्ट Cu इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सेल को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है तो करंट, करंट का फ्लो इस साइड से इस साइड रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस साइड से इस साइड रहेगा। यहाँ पे साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, मेंटेन टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेंटेन करता है। कैसे करता है, देखो बच्चों, जैसे ही यहाँ से Zn2 प्लस एक्स्ट्रा बने तो दिस Zn2 प्लस गोज फ्रॉम हियर इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Zn2 प्लस ज्यादा है, ठीक है, तो Zn2 प्लस ज्यादा है, इनको मेंटेन करना पड़ेगा अपने को, इस Zn2 प्लस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो Zn2 प्लस जो एक्स्ट्रा है वो इस साइड चला जाए, या यहाँ पे Cu2 प्लस है और SO4 2 माइनस, तो Cu2 प्लस जैसे ही ये यहाँ जाएगा तो ये SO4 2 माइनस इधर से इधर आ जाएगा और Zn2 प्लस से रिएक्ट करके ZnSO4 फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से इनमें मेंटेन रहती है, कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होते हैं, आयन इस साल्ट ब्रिज से फ्लो होते हैं, ठीक है, पोरस होता है ये। अब देखो सेल से इलेक्ट्रिसिटी कब तक मिलती रहेगी, जब तक कि आपका जो सेल है वो क्लोज सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, ये जो एनोड की रोड है, ये रोड डिकम्पोज होती है, और जब तक ये रोड है जब तक इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है इससे, समझ गए। और तीसरी चीज, जैसे यहाँ पे कॉपर आयन, जब तक इसमें Cu2 प्लस आयन है तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर वहां से हट गई तो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होना बंद हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। ये पूरा सेल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद देखिए इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो रिप्रेजेंट के लिए कुछ रूल है। सबसे पहला है, हम सबसे पहले एनोड को लिखते हैं। एनोड पे कौन है, मेटल, तो सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं Zn अपॉन, फिर हम मेटल आयन को लिखते हैं Zn2 प्लस, और दोनों के बीच में स्लैश इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखो लेफ्ट साइड किसको लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे एनोड को, और राइट साइड किसको लिखेंगे, कैथोड को, ठीक है। कैथोड में पहले Cu2 प्लस है
तो ऊपर मेटल आयन अपॉन मेटल, और दोनों के बीच में दो पैरेलल लाइन डालेंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम कोष्टक में इसके नीचे इसके नीचे इस तरीके से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इस गैल्वेनिक या डेनियल सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या मिलेगा आपको, एनोड, और राइट साइड क्या मिलेगा आपको, कैथोड। ठीक है, एनोड में सबसे पहले मेटल सॉरी, आफ्टर दिस मेटल आयन। कैथोड में सबसे पहले मेटल आयन, आफ्टर दिस मेटल। और ये दो पैरेलल लाइन है, ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा सेल था। अब देखो, अब आता है इसमें सेल पोटेंशियल। ई सेल, देखो इसमें दो सेल हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। ठीक है, जब ओपन है ये, क्या है ये, ओपन है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस क्या कहलाता है, ई सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है, तब दोनों का डिफरेंस, कैथोड का और एनोड का डिफरेंस क्या कहलाता है, ई सेल। देखिए बच्चों, सेल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक, देखो दो चीजें हैं, एक तो है सेल पोटेंशियल, और एक है सेल डिफरेंस। ठीक, सेल पोटेंशियल या ई सेल ये होता है ई आर माइनस ई एल, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैंने बताया ना कि दोनों इलेक्ट्रोड का डिफरेंस कब, जब सेल क्या हो, आपका सर्किट क्या हो, ओपन हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और जब सेल, आपका जो सर्किट है वो क्लोज हो, तो उसको बोलते हैं सेल डिफरेंस। ठीक है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई आर माइनस ई एल, ई आर माइनस ई एल। ठीक, ये ई सेल और ई नॉट सेल भी कब कई बार काम आएगा, जब आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो, 1m हो, 1m, कैपिटल M। ठीक, तो उसको बोलेंगे हम ई नॉट सेल। समझ में आ गया, स्टैंडर्ड सेल। और वो भी हो जाएगा ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो ये पूरा आपका सेल था।